सर, एक तस्वीर आ रही है, जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हमें एक सवाल पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी तो यहाँ पर नहीं पहुंची है, लेकिन प्रियंका गांधी है। उसके अलावा यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब इस पूरे तस्वीर को देखने में समझ में आता है कि जो केंद्र की यहाँ पर चली नहीं, और जब केंद्र की चलती नहीं है तो उसके बाद यहाँ पर चली किसकी? चली वहाँ पर एक शत्रप दल की, जो मुस्लिम लीग है। तो ऐसे में जब सरकार चलेगी तो क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस जिस तरह से चाहती है कि वो अपने मुद्दों को लेकर जाए लोगों के बीच में, या अपने जो उसके भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कर पाएगी, या फिर सब कुछ पीछे से कंट्रोल यहाँ पर मुस्लिम लीग करने जा रही है और कहीं ना कहीं हथियार डाल दिए हैं मुस्लिम लीग के सामने? नहीं तो एक पोस्टर कहाँ लग जाते हैं, आप सोचिए वायनाड में, कि अगर आपने सतीशन को नहीं बनाया तो फिर मुस्लिम लीग का साथ नहीं मिलेगा। तो सवाल यही है कि क्या केंद्र का ये जो केंद्र से हट चुके हैं, केंद्र का कोई अब यहाँ पर औचित्य नहीं रहा, सारा का सारा अब वहां पर मुस्लिम लीग ही चलाएंगे? नहीं, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा उदारता के साथ भी और राजनीतिक दृष्टि के साथ देखने की जरूरत है। केंद्र की नहीं चली, सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। और सतीशन के पक्ष में, क्योंकि सर बताइए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार भी आपने सुना इस दौरान? नहीं, वो चर्चा में लगातार शामिल रहे, जो डिस्कशन हुए, चाहे वो पर्यवेक्षकों के साथ डिसाइड तो सर उनको ही करना था। तो हम सब समझते हैं, बीजेपी में कौन डिसाइड करता है, पर्यवेक्षक तो नहीं करते। तो वो हर दल की एक संस्कृति है और मान लेना चाहिए। अजय जी, अच्छा आपने सर सारे दल अपने आला कमान, आपने सर एक अच्छी चीज बताई, इसी को लेकर आते हैं ना, बीजेपी का जो जिक्र किया अजीत जी, लेकिन बीजेपी को आप देखिए, क्या बीजेपी को कोई भी शत्रप दल क्या, या फिर कोई आपका जो लोकल लीडर है, कोई केंद्र पे दबाव डाल सकता है? वही होता है जो केंद्र से जाता है। आपने एक अच्छी तुलना लेके आई अमित जी, और ये हम चाह रहे थे कि इसी तरह की तुलना हो। देखिए, अभी जिस तरह का ये नैरेटिव बनाया ना कि मुस्लिम लीग ने बनवा दिया सतीशन को, ऐसा ही तो नैरेटिव बिहार में है कि नीतीश कुमार ने बनवा दिया सम्राट चौधरी को। हम नहीं मानते हैं इस बात को। हम 100% मानते हैं कि सम्राट चौधरी मोदी और अमित शाह की पसंद है। नीतीश कुमार की भी पसंद हुए, लेकिन उन्होंने तो पगड़ी बांधी हुई थी कि हम नीतीश कुमार को जब तक सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो उन्होंने उस व्यक्ति को कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने ही बनवाया? वो तो मोदी और अमित शाह की पसंद थे, दोनों ने उनको वहां मजबूत किया, उनके पीछे ताकत लगाई और वो मुख्यमंत्री हुए। उसी तरह से ये जो नैरेटिव है कि मुस्लिम लीग ने, एक हद तक ये बात ठीक है, हम जो कह रहे थे मुस्लिम लीग को छोड़ना नहीं था, हम ये कह रहे थे कि दबाव को न्यूट्रलाइज कर सकती थी कांग्रेस, चाहती तो, चूंकि कांग्रेस के अपने 63 MLA हैं। तो अगर कांग्रेस चाहती कि हम कोई नया बनाए, तो ऐसा नहीं था कि IUML इस मामले पर संबंध तोड़, ये वोट बैंक की चाहत है मुस्लिम समुदाय पूरे भारत में। वही हम कह रहे हैं कि जो 45% वोट है माइनॉरिटी का, उसके सबसे पसंदीदा नेता सतीशन है, सबसे पसंदीदा है। मतलब 45% के सिर्फ मुस्लिम 26-27% नहीं, 17-18% जो क्रिश्चियन है, उसके भी सबसे पसंदीदा लीडर सतीशन है। और ये सतीशन की अपनी ताकत है, ग्राउंड कनेक्ट उनका है। सर एक बार तस्वीर देखिए, एक तरफ सतीशन है, फिर राहुल गांधी बैठे हुए हैं और प्रियंका गांधी बैठी हुई है। राजकुमार जी, सर आपने जो अभी बताई है चीज, क्या यहाँ पर हम कांग्रेस के अंदर एक उभरते हुए नए नेता को देख रहे हैं जो पर्दे के पीछे है, और वो प्रियंका गांधी, जिसका आपने जिक्र किया है, क्योंकि आप बता रहे सतीशन कहीं ना कहीं उनकी पसंद रही है, तो किस तरह से उन्होंने मैनेज किया? देखिए, प्रियंका गांधी का कद तो बढ़ रहा है कांग्रेस में, और दिलचस्पी की बात यह है, थोड़ा अलग भी लग सकती है, कि बीजेपी की इच्छा ज्यादा है कि कांग्रेस में प्रियंका का कद राहुल से बड़ा हो। अच्छा, बीजेपी की इच्छा है? बीजेपी की इच्छा है। यह चर्चा हमेशा बीजेपी की तरफ से सुझाव आता है कि राहुल को हटा के प्रियंका को नेता बना लीजिए अपना। उसके पीछे क्या बीजेपी की सोच है, वो बीजेपी बेहतर जानती होगी। एक सोच ये हो सकती है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इतने सारे मामले हैं और वो लंबित हैं, तो प्रियंका गांधी पर एक राजनीतिक दबाव हमेशा बना रहेगा। ये हम लोग कह रहे हैं, बीजेपी की सोच क्या, बीजेपी बेहतर समझ। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से एक सीमित भूमिका में राजनीति करते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम चलानी है, वो फ्रंट पर रहते हैं, संसद में अटैक करना है, वो फ्रंट पर रहते हैं, लेकिन देश भर में घूमना, कार्यकर्ताओं से मिलना, एक समन्वय का काम करना संगठन के साथ या बाकी लोगों के साथ, वो उसमें प्रियंका की भूमिका धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन प्रियंका की भूमिका के 2-3 उदाहरण हमारे सामने और भी हैं, हम उसमें ये नहीं कह रहे कि केरला फोकस करके चलते हैं, केरला की बात हुई है। केरल में कैसे किया उन्होंने, सतीशन को कैसे मैनेज किया कि उनको बनवा दिया? नहीं, उन्होंने मैनेज नहीं किया। उन्होंने शायद वो चुनाव लड़ी, तब वो सतीशन के ज्यादा संपर्क में आई होंगी, और IUML का सपोर्ट। साजिद जी कह रहे थे, ये जरा समझाइए कि IUML और प्रियंका गांधी का क्या है मेल? नहीं, वो कोई मेल नहीं है।
आईयूएमएल केरल की राजनीति में बड़ी प्लेयर है।